हेलो बच्चों, वेलकम टू ई लर्निंग। मैं हूँ कामिनी वर्मा और आज मैं आपको इंग्लिश का लेसन नंबर 16 द मुंबई म्यूजिशियन पढ़ाऊंगी। तो वी विल स्टार्ट द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ डोंकी नेम्ड गोपू। एक बार की बात है, एक डोंकी था जिसका नाम था गोपू। He had worked for many years in the house of a farmer. वो कई साल से एक किसान के घर में काम कर रहा था। ठीक है, वो डोंकी जिसका नाम गोपू था वो एक फार्मर के घर में कई सालों से काम कर रहा था। He had carried many heavy sacks of corn and sugar cane from the farm to the factory. वो क्या काम करता था? वो कॉर्न यानी मक्के के भरे हुए बोरे और शुगर कैन की जो बोरियां होती हैं वो अपनी पीठ पे उठा के खेत से फैक्ट्री तक लेके जाता था। ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड। अब कई सालों से काम करते करते वो बहुत थक गया था और बूढ़ा भी हो गया था। द फार्मर सेड टू गोपू, तो वो जो फार्मर है वो गोपू को बोलता है, डोंकी को बोलता है, यू आर अ गुड डोंकी। तुम एक बहुत अच्छे डोंकी हो, तुम एक बहुत मेहनती डोंकी हो। Take this sack of corn and go and see the world before you become too old. तो वो जो फार्मर है वो उसके काम से बहुत खुश होता है, डोंकी के काम से, और वो बोलता है कि ये कॉर्न का बैग ले लो, है ना, कॉर्न का जो थैली है वो ले लो और तुम जाके दुनिया घुमाओ इससे पहले कि तुम बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाओ। गोपू स्माइल्ड एंड सेड गुड बाय। गोपू उस फार्मर की तरफ स्माइल करता है और उसको गुड बाय बोलता है। ही सेट ऑफ टुवर्ड्स द सिटी ऑफ मुंबई। और वो कहाँ जाने के लिए निकल जाता है? वो जाता है मुंबई। ठीक है। आई एम गुड एट म्यूजिक। वो जो डोंकी है वो सोचता है ना, जब वो मुंबई के लिए निकल रहा होता है तो वो सोचता है कि मैं गाता बहुत अच्छा हूँ, मेरा म्यूजिक बहुत अच्छा है। आई विल गो टू मुंबई एंड बी अ म्यूजिशियन देयर। मैं मुंबई जाऊँगा और मैं वहाँ जा कर के एक म्यूजिशियन बन जाऊँगा। मतलब मैं अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूस करता हूँ, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स मैं अच्छे बजा सकता हूँ, तो मैं मुंबई जा कर के एक म्यूजिशियन बन जाऊँगा। ऑन द वे ही मेट अ डॉग। तो जब वो म्यूजिशियन बनने के लिए मुंबई जा रहा होता है तो वहाँ पे उसको रास्ते में कौन मिलता है? वहाँ रास्ते में उसको एक डॉग मिलता है। वेयर आर यू गोइंग? आज डोपू। तो वो जो डॉग होता है उसका नाम होता है डोपू और वो पूछता है डोंकी से, वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो डोंकी बोलता है, आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन। डोंकी बोलता है कि मैं मुंबई जा रहा हूँ एक म्यूजिशियन बनने के लिए। वुड यू लाइक टू कम टू? आस्क्ड गोपू। तो जो डोंकी है वो उसको भी पूछता है कि डॉग को कि क्या तुम भी मेरे साथ में मुंबई आना चाहती हो म्यूजिशियन बनने के लिए? तो डोपू बोलता है, यस आई वुड, रिप्लाइड डोपू। तो वो जो डॉग होता है वो बोलता है, हाँ ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स ऑन द डस्टी रोड टू मुंबई। तो वो दोनों फ्रेंड्स धूल बड़ी भरी रोड पे मुंबई के लिए निकल जाते हैं। दे सॉ अ बॉल ऑफ फर इन द मिडिल ऑफ द रोड। वहाँ पे उनको रास्ते में एक फर की बॉल दिखती है। हु आर यू? दे आस्क। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो? आई एम फरी द कैट, सेड द कैट। तो वो रिप्लाई करती है कि मेरा नाम फरी है और मैं एक कैट हूँ। Would you like to come with us to become a musician? asked Gopu and Dopu together. तो अब वो दोनों उस कैट से पूछते हैं। जब वो दोनों जा रहे होते हैं मुंबई तो उनको रास्ते में एक कैट मिलती है, कैट का नाम होता है फरी। तो वो दोनों उससे पूछते हैं कि क्या तुम हमारे साथ में मुंबई आना चाहती हो म्यूजिशियन बनने के लिए? ओह आई वुड लव टू कम अलोंग, रिप्लाइड फरी। तो वो जो कैट होती है वो भी बोलती है, हाँ मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ म्यूजिशियन बनने के लिए। सो ऑफ वेंट द थ्री टुगेदर टू बिकम मुंबई म्यूजिशियन। तो वो तीनों मुंबई म्यूजिशियन बनने के लिए निकल जाते हैं। सून दे मेट कुकू द कॉक। उसके बाद उनको चलते चलते रास्ते में कौन मिलता है? एक कॉक मिलता है यानी मुर्गा मिलता है। उस मुर्गे का नाम होता है कुकू। आई लव म्यूजिक एंड विश टू जॉइन योर बैंड। तो वो जो मुर्गा होता है वो उस मुर्गे से भी पूछते हैं कि हम लोग मुंबई जा रहे हैं म्यूजिशियन बनने के लिए, क्या तुम भी हमारे साथ आना चाहते हो? तो
वो जो मुर्गा है वो बोलता है मुझे तो म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा बैंड ज्वाइन करूँ। व्हाट इज़ अ बैंड? बैंड इज़ अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, है ना। तो वो बोलता है कि मैं आपका बैंड ज्वाइन करना चाहता हूँ। दे ऑल रीच द हाउस विथ अ लाइट। अब चलते चलते वो जंगल में पहुँचते हैं। वहाँ पे उनको एक घर दिखाई देता है जिसके अंदर लाइट जल रही होती है। दे वर टायर्ड एंड हंग्री। और वो चलते चलते बहुत थक जाते हैं। तो वो सुबह से चल रहे थे तो थके हुए होते हैं और भूखे भी होते हैं। दे पीप्ड इन थ्रू द विंडो एंड सॉ अ टेबल विथ डिलीशियस फूड। तो वो दरवाजे में जो छेद होता है ना, होल होता है, उसमें से झांक के अंदर देखते हैं तो उनको दिखाई देता है कि वहाँ पे एक बड़ी सी टेबल है, उस पर बहुत सारा डिलीशियस खाना रखा हुआ है। ठीक है, पीप्ड यानी कि झांक कर देखना, है ना, आई होल से जब हम देखते हैं। तो उन्होंने जब झांक के देखा उस दरवाजे में से तो उनको एक बड़ी सी टेबल दिखी और उस पर बहुत सारा डिलीशियस फूड था। They decide to sing to let the people inside know that they were musician। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको अंदर कुछ लोग भी दिखे थे, है ना, उस घर के अंदर कुछ मैन थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो सब एक साथ में गाना गाएंगे ताकि अंदर जो लोग हैं उनको पता चल जाए कि बाहर जो लोग हैं वो म्यूजिशियन हैं। वॉट ऑल द फोर फ्रेंड्स डिसाइडेड। वो चारों फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि हम सब लोग मिल के गाना गाएंगे एक साथ में ताकि उस घर के अंदर जो लोग हैं उनको ये पता लग जाए कि बाहर कुछ म्यूजिशियंस आए हुए हैं। ओके, नाउ दे स्टार्टेड सिंगिंग, है ना। अब वो जो फोर फ्रेंड्स थे उनने डिसाइड किया कि हम गाना गाते हैं और उनने गाना गाना शुरू किया। दे सैंग। जब उनने गाना गाया तो क्या हुआ, द पीपल इनसाइड थॉट दैट गोस्ट हैड कम टू स्केयर देम। जो अंदर लोग थे घर के उनको लगा कि बाहर कोई गोस्ट है, कोई भूत है जो उनको डराने के लिए आया है। उन चारों की जो आवाज़ थी वो गोस्ट के जैसे लग रही थी, भूत के जैसे लग रही थी। दे रैन अवे एज फास्ट एज दे कुड। तो वो जल्दी से वहाँ से भाग गए, जितना जल्दी वो लोग हो सकता था वहाँ से भाग गए। गोपू डोपू एंड फरी वेंट इन टू द हाउस एंड एट द फूड टिल दे कुड ईट नो मोर। और फिर गोपू डोपू और फरी तीनों घर के अंदर गए और वहाँ जो डिलीशियस फूड रखा था उन्होंने तब तक वो खाना खाया जब तक कि उनका पेट पूरी तरह से भर नहीं गया। ओके, तो दिस इज द स्टोरी ऑफ Mumbai musician. Okay, now we have some new words. So we will see the word meanings of these words. First one is tired. Tired यानी थक जाना। In need of sleep or rest, जब हमें सोने की या रेस्ट करने की ज़रूरत होती है तो हम कहते हैं टायर्ड उस पोजीशन को। म्यूजिशियन, अ पर्सन हु प्लेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो पर्सन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है उसे कहते हैं म्यूजिशियन। पीप्ड यानी झांकना। लुक थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग, एक छोटे से छेद से देखना। डिलीशियस, डिलीशियस यानी टेस्टी। गोस्ट, गोस्ट यानी भूत। डेड पर्सन विच इज बिलीव टू अपीयर। देन स्केयर, स्केयर करना यानी डराना, है ना, फियर। नाउ क्वेश्चन आंसर्स। व्हाई डिड द फार्मर टेल गोपू टू सी द वर्ल्ड। फार्मर ने गोपू को क्यों कहा था कि वो जा कर के दुनिया देख कर के आए। The farmer told Gopu to see the world before he becomes too old to carry any more load on his back. फार्मर ने गोपू को इसलिए वर्ल्ड को, दुनिया को देख के आने के लिए बोला था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है ना, वजन ढोते ढोते ढोते। तो इसलिए उसने बोला कि तुम बहुत ज़्यादा बूढ़े ना हो जाओ, उसके पहले तुम जा कर के और दुनिया देख के आओ। Why did गोपू डोपू एंड फरी want to go to मुंबई। गोपू डोपू और फरी तीनों मुंबई क्यों जाना चाहते थे। तो गोपू डोपू एंड फरी wanted to go to मुंबई as they wanted to become musician। वो तीनों मुंबई इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि वो म्यूजिशियन बनना चाहते थे। Why did people in the house run away। जो लोग घर के अंदर थे वो क्यों वहां से भाग के चले गए थे। The people inside the house run away as they thought that ghost had come to scare them। वो जो लोग घर के अंदर थे वो इसीलिए वहां से भाग गए थे क्योंकि उनको ऐसा लगा, उन्होंने ऐसे सोचा कि कोई भूत है बाहर जो उन्हें वहां से भगाने के लिए आया है। Now the donkey saw a ball of fur and it was a cat। डोंकी ने एक बॉल देखी फर की और लेकिन वो
कैट थी। इफ यू वेयर टू सी अ बिग बॉल ऑफ फर, व्हाट कुड दैट बी? अगर आपने भी एक बड़ी सी बॉल देखी फर की तो वो क्या होगी? तो आंसर इज, इफ आई वेयर टू सी अ बिग बॉल ऑफ फर देन इट वुड बी अ पोलर बेयर। अगर हम कोई बड़ी सी बॉल देखेंगे फर की तो वो क्या हो सकती है? वो एक पोलर बेयर हो सकता है। ओके, नाउ आवर एक्सरसाइज इज, लेट्स सॉर्ट आउट दिस वर्ड। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनको आपको सॉर्टिंग करनी है, मतलब अलग अलग ग्रुप में बांटना है। पिक द वर्ड फ्रॉम द बैग एंड पुट देम ऑन द राइट शेल्फ। यहाँ बैग पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, उनको आपको पिक करना है और सही शेल्फ पे रखना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, से द वर्ड अलाउड। ठीक है, यहाँ पे शेल्फ बने हुए हैं, आपको ऊपर से वर्ड पिक करने हैं और सही शेल्फ पे रखना है। शॉर्ट ई वर्ड, शॉर्ट ई वर्ड कौन कौन से हैं? तो दे आर लेग, नेस्ट, वेल और बेल। शॉर्ट आई वर्ड, शॉर्ट आई वर्ड आर पिक, फिश, लिप एंड हिल। लॉन्ग ई वर्ड, लॉन्ग ई वर्ड कौन से हैं? डीप, सीड, ट्री, स्ट्रीट, मील। एंड लॉन्ग आई वर्ड, लॉन्ग आई वर्ड है स्माइल, डाइस, काइट और लाइन। मतलब हमें यहाँ पे रीड करके देखना है सारे वर्ड जिसमें ई और आई का साउंड एकदम धीमा सा आता है, वो शॉर्ट ई और शॉर्ट आई वर्ड होते हैं। जिसमें लंबा साउंड आता है वो लॉन्ग ई और लॉन्ग आई वाले वर्ड है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? क्या आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हो? तो आंसर लिखा है यस, है ना, पहले से दिया हुआ है आंसर यस। अब आगे आई दिया हुआ है, उसके आगे आप जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हो उसका नाम लिखना है। तो मैंने लिखा है आई कैन प्ले तबला। ठीक है, मैं तबला बजा सकती हूँ। नेक्स्ट है, इफ नो विच इंस्ट्रूमेंट डू यू वांट टू लर्न? अगर आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकते हो तो आप कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना चाहते हो? तो आंसर इज, आई वुड लाइक टू लर्न टू प्ले गिटार। मैं गिटार बजाना सीखना चाहती हूँ। आप उसकी जगह कोई और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम भी दे सकते हो। ओके, एट द वर्ड ऑफ द ऑपोजिट जेंडर इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं आपको, इसमें पिंक कलर में कुछ जेंडर के नाम दिए हुए हैं ना, कुछ जेंडर वर्ड्स दिए हुए हैं। इनका ऑपोजिट जेंडर से आपको जो ब्लैंक्स दिए हैं वो फिल करने हैं। ठीक है, देखो, अनुज मदर एंड डैश केम टू द स्कूल। अनुज की मम्मी और डैश स्कूल आए। तो मदर का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा? फादर। तो वी हैव टू राइट फादर इन द ब्लैंक। माई अंकल एंड डैश केम टू विजिट अस ऑन मंडे। तो अंकल का ऑपोजिट जेंडर इज आंटी, वी हैव टू राइट आंटी। The lion and dash looked lovingly at their cubs. तो opposite gender of lion is lioness. The king and dash sat on beautiful throne. Opposite gender of king is queen. So we have to write queen. The man is running and dash is walking. तो opposite gender of man is women. My grandfather and dash went to the market. तो opposite gender of grandfather is grandmother. ठीक है, तो यहाँ पे पिंक कलर में आपकी बुक के अंदर जो भी वर्ड्स लिखे हैं उनका ऑपोजिट जेंडर पहले आपको फाइंड आउट करना है और वो ब्लैंक में फिल करना है आपको। नाउ हियर इज वन मोर एक्टिविटी, लेट्स प्ले बिंगो। बिंगो खेलना है ना। बिंगो कैसे खेलते हैं? राइट एनी 9 वर्ड्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट इन द बॉक्स। यहाँ पे आपको सर्कल में कुछ वर्ड्स दिए हैं और एक स्क्वायर बॉक्स दिया है जिसके अंदर 9 बॉक्स बने। इस सर्कल में से कोई भी 9 वर्ड्स छांट के, है ना, वो आपको इस बॉक्स में लिख लेना है। फिर द टीचर विल कॉल आउट एनी 6 वर्ड। अब टीचर आपको 6 वर्ड बोलेगी। ठीक है, टीचर की जगह अगर अभी हम ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते तो दिस एक्टिविटी यू कैन डू विथ योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स इन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड बोलेंगे आपके लिए। इफ द वर्ड शी कॉल आउट इज इन द बॉक्स पुट अ क्रॉस ऑन इट। तो अगर वो वर्ड इसके अंदर होगा आपने लिखा हुआ तो आप उसको क्रॉस कर देना। ठीक है, तो अगर कई बच्चे ये साथ में कर रहे होते हैं तो जिसका सबसे पहले सारे नंबर क्रॉस हो जाते हैं वो विनर हो जाता है। ठीक है, तो लाइक दिस वी विल प्ले द बिंगो। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, इन वॉट वे आर दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये नीचे आपको जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं, ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं। पुट देम इनटू 3 ग्रुप्स बेस्ड ऑन हाउ दे आर प्लेड।
ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन हर एक इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग तरीका होता है बजाने का, है ना। तो ये इन इंस्ट्रूमेंट को हमें ग्रुप्स में डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ दे आर प्लेड, जैसे वो बजाए जाते हैं उसके बेसिस पे हमको इनको 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट यू हैव टू सी ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद नेक्स्ट पेज में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 सर्कल दिख रहे हैं, है ना। फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंट दैट यू प्ले विथ फिंगर, जो आप फिंगर से बजाते हो, तो जो फिंगर से बजता है दैट इज तबला, डफली एंड ढोलक। फिर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जिसमें वायर्स होते हैं, वायर वाले होते हैं गिटार, सितार, वायलिन और इकतारा, इन सब में तार होते हैं, उन तारों से हम उनको बजाते हैं। देन इंस्ट्रूमेंट दैट यू ब्लू इनटू, जिसमें आप हवा मार के जिससे मुंह से बजाते हैं, दे आर शहनाई एंड फ्लूट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 3 ग्रुप के अंदर वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को डिवाइड करना है। 3 ग्रुप हैं जो हाथ से बजाते हैं, जिनको तार से बजाते हैं और जिनको मुंह से बजाते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ जल तरंग। यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिख रही है, जो ये बच्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, इसको कहते हैं जल तरंग। मेक योर ओन जल तरंग, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, आपको अपना खुद का जल तरंग बनाना है। गेट 6 to 10 बाउल्स ऑफ सेम साइज एंड शेप, एक ही शेप और साइज के 6 से 10 तक कितने भी आप बॉल ले सकते हो, है ना। 6 ले सकते हो, 7, 8, 9, 10, ठीक है। pour वाटर इनटू द बाउल, कीप द वाटर एट डिफरेंट लेवल, उस बाउल्स में आपको पानी रखना है, लेकिन सब में एक बराबर पानी नहीं रखना, किसी में कम किसी में ज्यादा, ऐसे रखना है। use 2 pencil and strike the rim of the bowls to make musical sound। अब आपको क्या करना है, आपको वो बाउल्स को रख लेना है अपने पास में 6 to 10 कितने भी, है ना, डिफरेंट लेवल ऑफ वाटर भर के, और 2 पेंसिल लेनी है, और हर एक पेंसिल आपको पेंसिल से उसकी जो एड्स है बाउल की वो टैप करनी है और देखना है कि क्या साउंड अब आता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो साउंड प्रोड्यूस होगा उससे म्यूजिक बनेगा, तो दैट म्यूजिक इज कॉल्ड जल तरंग। ओके, नाउ द वर्ड जल तरंग इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, जल एंड, जल मीन्स वाटर एंड तरंग इज म्यूजिक। जो वर्ड है जल तरंग वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक जल और एक तरंग। जल का मतलब होता है वाटर और तरंग का मतलब होता है म्यूजिक। Now make new words by joining 2 words. One has been done for you. यहाँ पे भी कुछ वर्ड है ना, इन वर्ड्स को हमें ज्वाइन करना है और नया वर्ड बनाना है, ठीक है। देखो, न्यूज प्लस पेपर, न्यूज और पेपर को मिलाएंगे तो बनेगा न्यूज़पेपर। दिस वर्ड्स आर कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स, हम इन्हें कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। स्कूल प्लस बैग, स्कूल को बैग को मिलाएंगे तो बनेगा स्कूल बैग। टूथ और पेस्ट को मिलाएंगे तो बनेगा टूथपेस्ट। नेक और लेस को मिलाएंगे तो नेकलेस। सम और वन को मिलाएंगे तो सम वन। बाथ और रूम को मिलाएंगे तो बाथरूम। टाइम और टेबल को मिलाएंगे तो टाइम टेबल। फुट और बॉल को मिलाएंगे तो फुटबॉल। कार और पेट को मिलाएंगे तो कारपेट, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं जो अलग अलग पर्टिकुलर वर्ड को मिला करके बनाए होते हैं, उन वर्ड्स को कहा जाता है कंपाउंड वर्ड। So we have to add 2 words and form a compound word. Okay. So we have one more exercise, that is writing practice. Let's practice. यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया है, वो सेंटेंस आपको ओवरराइट करना है अच्छी हैंडराइटिंग में। What was written here is get up early in the morning. हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, है ना, या सुबह जल्दी उठो। Get up early in the morning. सुबह सुबह जल्दी से उठो। Now fill whole of the page like this. Okay, so the lesson is completed. Thank you very much. Do the exercise well. Thank you.